नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। घमासान के दूसरे एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही सियासी गलियारों की, जहां पर घमासान जो है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में ये चर्चा चल पड़ी है और चलती रही है लंबे वक्त से कि जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद कौन, और कई ऐसे नेता जो उभरे, अशोक चौधरी हो, ललन सिंह हो, कई ऐसे नेता थे। अशोक चौधरी का जो है काफ़ी नज़दीकी बन गए नीतीश कुमार के, ललन सिंह हैं। लेकिन बाकायदा नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि मेरे बाद सब कुछ आरसीपी सिंह देखेंगे। और बाकायदा जब वो घिरे हुए थे चारों ओर, जब उनकी हैसियत पार्टी में छोटी हो गई, जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, तो आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि मेरे बाद अगर पार्टी में किसी की हैसियत है तो वो आरसीपी सिंह है। लेकिन अब जब उपेंद्र कुशवाहा को जो है पार्टी में लाया गया है, उसके बाद आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर ध्यान से देखेंगे तो नीतीश कुमार वहां जिक्र करते हैं कि आरसीपी सिंह ने जो है बाकायदा पत्र लिख करके ये बातें इसके लिए शुभकामना दी है। तो वहां पर भी नीतीश कुमार आरसीपी सिंह का जिक्र करते हैं। और अब सियासी गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की जो नजदीकियां हैं उपेंद्र कुशवाहा से बढ़ रही है, और स्वाभाविक है उपेंद्र कुशवाहा की वो छवि रही है, वो एक वक्त में जो है नीतीश कुमार ने उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया था, तो वो भले ही उनका वोट बैंक नहीं हो, भले आप लोग बोल दें कि 1.5% मत मिला है, लेकिन वो व्यक्तित्व में करिश्मा है। जिसके बाद ये खबरें चल रही हैं कि आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में कहीं ना कहीं कुछ तो है। तो इस पूरे एपिसोड में हम इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। बाबा, महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। नीतीश कुमार तो पहले पायदान पे हैं, लेकिन आरसीपी सिंह के बारे में कहा गया है वो दूसरे नंबर पे आ गए हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद क्या कुछ चल रहा है आरसीपी सिंह के दिमाग में, और क्या कुछ रणनीति चल रही है? आपने महत्वाकांक्षा की बात की जी, उसमें सिर्फ आगे अति जोड़ दीजिए। अति महत्वाकांक्षी, यहाँ से काम गड़बड़ाना शुरू हो जाता है। कल हमने घमासान के पहले एपिसोड में एक बड़ी ही पॉजिटिव खबर चलाई थी, जिसमें महत्वाकांक्षा बिल्कुल शून्य थी जी, और समर्पण सबसे बड़ा था। जी, हमने शोएबकारी की चर्चा की थी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोगों का कि आप लोगों को अच्छा लगा हमारा ये विश्लेषण जो था, और घमासान के एपिसोड को, पहले ही एपिसोड को आप लोगों ने बहुत सराहा है। हम बिहार की राजनीति से वो नगीने और नमूने दोनों चुन करके आपके सामने रखेंगे, और इस घमासान में इसी बात की चर्चा होगी कि आखिर बिहार की राजनीति में घमासान क्यों है। कोई त्याग करता है तो घमासान है, किसी की अति महत्वाकांक्षा होती है तो घमासान है, और ये घमासान हमारे आपके जीवन पर क्या असर डालता है। सरकारें गिर जाती हैं, जो वादे होते हैं वो पूरा नहीं होते हैं, और इस घमासान को ठीक करने में ही पूरा वक्त बीत जाता है, और आम जनों के कार्य नहीं हो पाते। एक घमासान 3 दिन पहले सदन से सड़क तक हुआ था, जिसने पूरे बिहार की राजनीति को और सदन को शर्मसार किया है, जिसकी चर्चाएं बहुत हो रही हैं, और ये दोनों के लिए घातक है। सदन में जितने दिन तक सदन चला, अंतिम 2 दिनों को अगर छोड़ दें तो एक मिसाल कायम किया गया है। इतने लंबे सदन के बाद एक बार भी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। तो हल्की फुल्की बातें होती हैं, कभी नीतीश कुमार गुस्से में आ जाते हैं, कभी भाषा थोड़ा सा जो संसदीय भाषा है उससे थोड़ा सा अलग होकर के कुछ एग्रेसिव हो जाते हैं, चूँकि उन पर भार बहुत ज़्यादा है। और ये घमासान ही है जो नीतीश कुमार को इस तरह से, उनके भीतर का जो आग है वो बाहर निकल नहीं पाए, इसके लिए दबाते दबाते कहीं कहीं चिंगारी छूट जाती है, और वही चिंगारी का प्रकटीकरण था। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार का जो प्रेम है वो वक्त वक्त पे बदलते रहता है। आपको एक बात बहुत पुरानी बताते हैं। एक राजनीतिज्ञ से हमारी बातचीत हुई थी, बहुत मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, बहुत बड़े बड़े ओहदों पे वो गए हैं। उन्होंने कहा था कि हम राजनीतिज्ञ, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, कान के बड़ी कच्चे होते हैं। जो भी हमारे कान तक बातें आती हैं, हम उस पर भरोसा तुरंत करते हैं और तुरंत उसको हम खारिज भी कर देते हैं। और उस खारिज और भरोसे के बीच का जो वक्त होता है वही घातक होता है। नीतीश कुमार जी वक्त के हिसाब से बड़ा कैलकुलेटेड राजनीति करते रहे हैं, इसके लिए वो जाने जाते हैं, और हर घमासान को वो अपने हिसाब से पार्ट भी देते हैं, साथ भी कर लेते हैं। एक घमासान हुआ था जब वो एनडीए में थे। आप जो राजनीति के छात्र रहे हैं और जो आप लोग बिहार की राजनीति की चर्चाएं करते हैं, आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इस बिहार की राजनीति में बहुत सारे ऐसे नेता हुए जिन्होंने अपने तरह से व्याख्या किया, और उस व्याख्या में
बहुत सारी ऐसी बातें आई निकल करके जिसको कोट किया जाता है। जैसे एक घमासान को शांत करने के लिए जेपी बाहर आए तो उन्होंने क्या कहा था कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। यानी उन्होंने लोकतंत्र में बैठे लोगों को एहसास कराना चाहा कि ये मालिक जो है जनता है जी। यानी आप नौकर हो और मालिक आप पर कभी भी जी पूछ सकता है सवाल। दूसरी बात, सड़कें सुनी हो जाएंगी तो सत्ता आवारा हो जाएगा, ये लोहिया जी ने कही थी जी। इसके अलावे बहुत सरफरोशे की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ये सारी बातें इस देश से और इस देश के उन पुरोधाओं ने कही हैं जिनको सत्ता का कभी मुंह नहीं हुआ। बिल्कुल। आप भगत सिंह का नाम लेते हैं, आप जेपी का नाम लेते हैं, आप लोहिया का नाम लेते हैं, आप गांधी जी का नाम लेते हैं। इन लोगों ने किस सत्ता का उपयोग किया था? नहीं किया था। लेकिन आप सत्ता में बैठे लोग इनको कोट करके अपना ग्राफ बढ़ाते हैं। बिल्कुल। बात हम कर रहे थे कि नीतीश कुमार के कुश प्रेम को लेकर के एक सिर्फ आरसीपी सिंह की चुप्पी बहुत कुछ नज़ारा दिखाने वाली है जी। बार बार चर्चा हो रही है हिमांशु, और घमासान की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि ये घमासान जो हमारी सीधी आंखों, नंगी आंखों से जो नज़र आ रही है वहीं तक नहीं है, ये और आगे जा रही है। हमने चर्चा किया था, याद होगा आपको, कि नीतीश का फोकस बिहार है और बीजेपी का फोकस बंगाल है। नीतीश बंगाल की तरफ हैं, नीतीश के लोग बंगाल में हैं, नीतीश बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं। न आरसीपी उस पर चर्चा कर रहे हैं, न नीतीश चर्चा कर रहे हैं। एक ऐसी छोटी सी स्थिति पैदा कर दी गई है कि हम साथ भी हैं, हम दूर भी हैं जी। और ये घातक होता है। ये पति पत्नी की लड़ाई नहीं है, ये प्रेमी प्रेमिका की लड़ाई नहीं है, ये उससे बड़ी लड़ाई है। कभी कभी आपने देखा होगा कि पति पत्नी की लड़ाई में भी चीज़ें इतनी आगे बढ़ जाती हैं कि आत्महत्या और एक दूसरे को मार देने तक का बातें होती हैं। लेकिन राजनीति में चीज़ें कुछ अलग होती हैं। नीतीश कुमार, हम बार बार कहते हैं कि सिंबॉलिक होती है बहुत सारी चीज़ें। आरसीपी सिंह की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, और आरसीपी सिंह का पटना से ज़्यादा दिल्ली प्रवास इस बात को बताता है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेवारी और जवाबदेही पटना के प्रति ज़्यादा है, क्योंकि राष्ट्रीय दल से ज़्यादा एक क्षेत्रीय दल है। बिल्कुल। जदयू, और क्षेत्रीय दल में आपको संगठन के रूप में जहां आप सत्ता में हैं वहां ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ता है, और आरसीपी सिंह इस फोकस से अलग है। खासकर उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद, बिल्कुल पहले बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह से वो लगातार ऑफिस में बैठना शुरू कर चुके थे, ऐसा 2 बार हुआ था जी। एक आपको याद होगा कोरोना काल के समय में, जब आरसीपी सिंह दिल्ली प्रवास कर रहे थे, दिल्ली में थे, और यहाँ नीतीश कुमार का जो प्रेम है कुछ और लोगों के साथ, जिसमें अशोक चौधरी थे, सबसे आगे की पंक्ति, महेश्वर हजारी थे, तुरंत उनको छोड़ करके श्याम रजक गए थे, तो इन सब लोगों को जुटा करके वो अपना दरबार लगाया करते थे। और जब आरसीपी सिंह को भारत लाइव ने ये खबर दिखाई कि आरसीपी सिंह नज़र नहीं आ रहे हैं, नीतीश कुमार के सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद आदमी, 10 साल के मात्र राजनीतिक जीवन में नीतीश कुमार ने इतना बड़ा उनको ऑफर दिया था और इतना बड़ा ओहदा दिया था, पार्टी का कमान उनके हाथ में दे दिया, लेकिन लगाम हमेशा नीतीश के पास रही है। ये उनकी खासियत रही। इसके कई उदाहरण हैं, जीतन राम मांझी उसके जीते जागते उदाहरण। स्थिति ये है हिमांशु कि बिहार के लोग नीतीश कुमार की तरफ देख रहे हैं और नीतीश का विकल्प तलाश कर रहे हैं। उस विकल्प में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ चुकी है जी। बिल्कुल सही। विकल्प आरसीपी सिंह को बनाने का प्रयास लोगों के मन का एक भ्रम है। नीतीश कुमार अपने जीते जी किसी को भी विकल्प बनने नहीं देंगे। विकल्प अगर बनाना होता तो तेजस्वी यादव उनके विकल्प के रूप में उनके बगल की कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार हो गए थे जी। लेकिन जब नीतीश कुमार को लगा कि ये विकल्प नहीं, मेरे विनाश का कारण बन रहे हैं, उन्होंने तुरंत उनसे संबंध विच्छेद कर लिया। आरसीपी सिंह जैसे ही आए, कभी उपेंद्र कुशवाहा भी उनके विकल्प बन रहे थे। सतीश कुमार हमारे कार्यालय में आए हुए थे, सतीश कुमार जो नीतीश कुमार के को कहा जाता है, और जैसी चर्चाएं हैं जो हम जितनी राजनीति को जानते हैं कि लालू प्रसाद से लेकर के नीतीश कुमार तक को पूरी तरह से साथ देने वाले और इन लोगों के राजनीति को चमकाने वाले, इन अपने को आहूत करके इन लोगों को सत्ता तक लाने वाले सतीश कुमार हैं। सतीश कुमार ने ये दावा किया था कि आज जिस कुर्सी पर नीतीश बैठे हुए हैं
उस पर नीतीश नहीं सतीश हो सकते थे जी। और ये राजनीति में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इन सब बातों के बीच में जब जब नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी और अपने विकल्प नजर आने लगे हैं, उस विकल्प को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है या फिर कमजोर कर दिया। कमजोर कर दिया है। आरसीपी सिंह जैसे ही, हम उससे पहले की कड़ी बता रहे थे कि एक घमासान तब हुआ था जब कोरोना काल में नीतीश कुमार के बहुत करीब आ गए थे अशोक चौधरी। अशोक चौधरी को फिर से उनसे दूर करने के लिए आरसीपी सिंह का पदार्पण हुआ। चुनाव लड़ाने तक की बात की गई कि विधानसभा चुनाव लड़ा करके उनका राजनीतिक कैरियर ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन अशोक चौधरी सामान्य राजनीतिज्ञ नहीं है, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और 2015 में उन्होंने नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी पर बैठ करके लड़ाई लड़ी है भाजपा से। उस लड़ाई में एक वो भी योद्धा थे, 41 में से 27 सीटें जीत करके आए थे। बिहार ने देखा है उन चीज़ों को, और इतना आसानी नहीं है कि आप हलवा नहीं है अशोक चौधरी की आप उनको निकल जाइएगा। अशोक चौधरी ने एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल की और उन्होंने नीतीश कुमार को ये समझाने में सफलता प्राप्त कर ली कि आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बना दिया जाए। और उन्हें पता था कि आरसीपी सिंह राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो जैसे ही आएंगे तो वो अपना फरमान प्रशासनिक अधिकारी एक कॉरपोरेट की तरह चलाना शुरू करेंगे और यहाँ वो जो है क्लिक कर जाएंगे, क्योंकि राजनीति का कॉरपोरेट से जो संबंध है वो राजनीतिक नहीं हो सकता है, एक बॉस और कर्मचारी वाला हो सकता है। नीतीश कुमार अपने आईएएस अधिकारियों पर, अपने पदाधिकारियों पर भरोसा भले करते हैं, लेकिन निर्देश उन्हीं का होता है। हाल फिलहाल में घटना घटी थी, सदन में ही आंकड़े गलत पेश किए गए जब विभाग से, तो उन्होंने विभाग के सारे अधिकारियों की क्लास लगाई थी। ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड में बता रहा हूं कि नीतीश कुमार ने जम करके क्लास लगाया था कि आप कर्ज को भी हमारे फायदे के में दिखा रहे हैं, ये कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं आप लोग, और मुझे भ्रम में क्यों रखा गया। तो नीतीश कुमार ऐसे हैं, अब इनको समझाने में सफल हो गए और आरसीपी सिंह को जैसे ही कमान मिला, आरसीपी सिंह कार्यालय में बैठने लगे और उन्होंने धड़ाधड़ कटाव छटाव शुरू कर दिया। और यही वो मौका था जब समझाने में फिर से एक बार आरसीपी विरोधी खेमा सफल हो गया कि देखिए क्या कर रहे हैं, ये राजनीतिक जानकारी इनको नहीं, राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ऐसे में पार्टी बर्बाद हो जाएगी। और इन लोगों को, जैसे आपने देखा होगा कि बैठक में चंद्रिका राय को घुसने नहीं दिया गया था, याद है ना आपको? चंद्रिका राय पूर्णतः राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनका एक राजनीतिक परिवार है और नीतीश कुमार के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुए थे जब उनको उस पार्टी में लाया गया था। भले वो चुनाव हार गए हों, लेकिन पार्टी में लाया गया था तेजस्वी के विरोध में और तेज प्रताप को डाउन करने के लिए, लालू प्रसाद की राजनीति को समाप्त पारिवारिक अटैक करने के लिए, पर्सनल बिल्कुल। और ये हुआ भी था, इसमें सफलता भी प्राप्त उन्होंने की थी। भले इसका जीत का ग्राफ नहीं जोड़ पाए हो, लेकिन हुआ था। और ये सब बातें दिखा करके, जय कुमार सिंह का मामला दिखा करके, जय कुमार सिंह भी काफ़ी दुखी थे, इन सब राजनीतिक व्यक्तियों को दिखा करके कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के ग्राफ को कम कर दिया गया। और ये आरसीपी सिंह पर ला करके उपेंद्र कुशवाहा को बैठाया गया। उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाहते थे, आपको याद होगा, उपेंद्र कुशवाहा ने अंतिम दिन तक कहा है कि मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है, विलय क्यों करूंगा, मेरी पार्टी है, मैं इस तरह का सोच भी नहीं रखता हूं। और अंततः उन्होंने ज्वाइन करने के एक ठीक उसी दिन 2 घंटा पहले मीटिंग करके कहा कि हम विलय नहीं, मिलन करने जा रहे हैं। अभी भी विलय शब्द नहीं आया है। और ये वो समय था जब नीतीश कुमार को ये दर्शाया गया कि ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, संगठन को मजबूत करेंगे और आपके सामने कभी मुंह खोल करके आपके कुर्सी की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए इनको आप आरसीपी सिंह के विकल्प के रूप में ले आइए। और विकल्प नीतीश का ढूंढा जा रहा था और उन्होंने खोज दिया आरसीपी का विकल्प। और आरसीपी सिंह की चुप्पी और सतीश कुमार का, देखिए कड़ियों को जोड़िएगा जरूर, आप भी कड़ियों को जोड़िएगा कि एक तरफ आरसीपी सिंह जो उसी समाज से आते हैं जिस समाज से नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार ने उनको विकल्प के रूप में खड़ा किया था। कहा यह जाने लगा था कि नीतीश कुमार के बाद आरसीपी सिंह, लेकिन इस बीच में अचानक से सतीश कुमार का पदार्पण होता है और लौकुश समीकरण जैसे ही शुरू होता है तो सतीश कुमार उससे भी बड़ा समीकरण लेकर के आते हैं। लौकुश अति पिछड़ा, तो दायरा बढ़ा देते हैं, फ्रंट लेकर के आते हैं और इस फ्रंट में वो अल्पसंख्यक समाज के अति पिछड़ा लोगों को और भी समाज के अति पिछड़ा को, और यहाँ तक कहते हैं कि 100 से ज़्यादा 125 के आसपास जातियाँ हैं जो अति पिछड़ा में है और इन्हें जोड़ने का प्रयास करते हैं। एक तो फ्रंट ये हो गया, और दूसरा फ्रंट है कि जो बार बार बिहार
को बंगाल चुनाव से कनेक्ट किया जा रहा है, आरसीपी सिंह की चुप्पी कहीं उसी दिशा में तो नहीं जा रही है? क्या आरसीपी सिंह की चुप्पी नीतीश के लौकुश समीकरण पर भारी पड़ेगी? ऐसा हो सकता है। राजनीति में कभी भी कोई अस्थाई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, कोई आपका हितैषी नहीं होता है। सत्ता और वो सुप्रीम कुर्सी जो है किसी को भी विचलित कर देती है। जब नीतीश कुमार जैसे शख्स जो कि पूरे कैलकुलेटेड होते हैं और ये सदन में खुल करके कहते हो कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, और फिर भाजपा के साथ ही वो सरकार बनाते हो, तो कोई कुछ भी कर सकता है। हाँ, राजनीति में जॉर्ज फर्नांडिस की बात करें तो बिल्कुल, जिसने नीतीश कुमार को सख्ती में लाया उसके खिलाफ जो नीतीश कुमार हो गए, बकायदा साइड सतीश कुमार ने बहुत सारी बातें कही है। वो पुराने राजनीतिज्ञ हैं। समता पार्टी का स्थापना करने से लेकर के और बिहार की वर्तमान राजनीति तक, सीपीआई से लेकर के और समाजवादी विचारधारा तक, कांग्रेस तक, उन्होंने एक बड़े राजनीतिक जीवन को जिया है। कई बार वो चुन करके भी आए हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही, बहुत सारे राज खोले हैं नीतीश कुमार के। वो आप भारत लाइव पे देख सकते हैं, कई एपिसोड में आ रहा है। लेकिन इस घमासान की जो हम बात कर रहे हैं, ये चर्चा जो घमासान का एक नया एपिसोड हमने शुरू किया है, ये मूलतः बिहार की राजनीति के छुपे हुए उन जो टेबल के नीचे की बातें हैं वो हम आप तक लाने का प्रयास कर रहे हैं, और आपको बिहार की राजनीति के जो हिडन एजेंडा है उसके तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के आए हैं। होली के बाद इस एपिसोड को और ज़्यादा हम लोग धार देने की तैयारी करेंगे। इसकी शुरुआत हमने होली से पहले इसलिए कर दी है कि आप जब होली में छुट्टी में रहें तो इन सब एपिसोड को देख करके आप जो पुआ का रस ले रहे हों, तो साथ साथ आपको बिहार की राजनीति का भी वो रस मिले और चटकारा भी लें। जब अगजा के दिन आप बजका खा रहे हों तो उसके चटकारे के साथ साथ राजनीति के चटकारे भी आपको मिले। एक बात तो तय है कि बंगाल चुनाव के बाद बिहार में नीतीश कुमार भले ही कुछ सोच रहे हों, लेकिन वो जो बैठा है ना दिल्ली में, वो कुछ और सोच रहा है। और ये समय पर्दा उठने का होगा। जब पर्दा उठेगा तो बहुत सारे पात्र अपने मूल रूप में आ जाएंगे, और जब मूल रूप में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में भी बड़ा एक परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। कुश प्रेम नीतीश कुमार के लिए कितना फायदेमंद होगा ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन वर्तमान स्थिति में कहीं ना कहीं उनके लौ तो नाराज है। तो ये आज एक घमासान था और बाकायदा ये चर्चा चल पड़ी है कि उपेंद्र कुशवाहा जब से पार्टी में आए हैं, नीतीश कुमार के बगल में आपको दिख रहे होंगे जिस तरीके से दोनों का प्रेम लगातार बढ़ता जा रहा है। और आरसीपी सिंह को छोड़ दीजिए, और नेताओं के चेहरे पर वो भाव आप पढ़ सकते हैं। शायद आप अशोक चौधरी के चेहरे पर वो भाव पढ़ लें, जो जगह वो बनाना चाह रहे थे अब वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा ही चले आए। लेकिन इस घमासान में मुख्य मकसद यही था कि आरसीपी सिंह, जिनको नीतीश कुमार ने बाकायदा कह दिया था कि हमारे बाद सब कुछ आरसीपी सिंह ही देखेंगे, उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा का आना और कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह का और फिर बहुत कुछ बताता है। फिर उपेंद्र कुशवाहा आए तो उन्होंने कहा कि ये सीनियर नेता हैं, अब आज से ये देखेंगे जी, ये भी बात उन्होंने कहा। बोर्ड का अध्यक्ष बना देना अपने आप में मायने रखता है। बिल्कुल, और कहीं आरसीपी सिंह के पैरेलल में लाके खड़ा कर दिया है। और एक और बहुत बारीक बात उन्होंने कही थी जिसकी चर्चा भी हम लोगों ने किया था कि अभी से ये उस प्रभाव में आ जाएंगे सीनियर लीडर और सीएलपी संसदीय दल के अध्यक्ष, ये दोनों बातें कह दी थी। तो ये अब जो है जेडीयू के अंदर जो दूसरी पंक्ति के नेता हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं खलबली जो है मचाने वाली है। आरसीपी सिंह की चुप्पी बताती है कि जेडीयू के अंदर थोड़ा आरसीपी सिंह जो है अब नाराज तो है, और अब हो सकता है महत्वाकांक्षा भी जो हिलोरे मार रही होगी। खैर, आप देखते रहे भारत लाइव, आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। साथ साथ आपको जो यूपीआई नंबर दिख रहा है उस पर यथासंभव कंट्रीब्यूट करें ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।